ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको इस्तकबाल करते हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में शोर शराबा और घन गरज हो रहा है। अब तक हो रहा था और इसी वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था। उधर लोकसभा की कार्रवाई को 4 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। अब तक अपोजिशन मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को दोनों ऐवानों में घेर रही थी, लेकिन आज राज्यसभा की कार्रवाई में रखना डालने के इल्जाम में 3 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया। आज अधीर रंजन के बयान पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमला करने में पेश रही। इन्होंने कांग्रेस आदिवासी, दलित और खातून मुखालिफ बताया और माफी मांगने का यानी माफी का मुतालबा किया। हंगामे के सबब पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ा। सड़क पर और संसद पर देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देगा सदन द्वारा। अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर। उधर मामला बढ़ता देख अधीर रंजन चौधरी ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि मेरी जुबान फिसल गई थी। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई। कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी in a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill. अधीर रंजन चौधरी मामले पर सोनिया गांधी का कहना है कि उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। Will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. लोकसभा में अधीर रंजन पर स्मृति ईरानी हमलावर थी, लेकिन इस बड़े महाज के साथ साथ एक और महाज पर भी लड़ाई हुई। अधीर रंजन मामले में लोकसभा में सोनिया गांधी इस्तीफा दो के नारे भी लगे। इस दौरान ऐवान से बाहर जा रही कांग्रेस की उबूरी सदर वापस आई। रमा देवी के पास जाकर उन्होंने कहा कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। सोनिया गांधी ने इस मामले में उनका नाम लिए जाने पर हैरानी जाहिर की। इस बीच स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पास आई और कहा कि आपका नाम मैंने लिया है। इस पर सोनिया गांधी ने कहा डोंट टॉक टू मी, जिसके बाद दोनों के बीच 2-3 मिनट तक नोकझोंक हुई। बाद में दोनों पार्टियों के अरकान बीच बचाव के लिए आ गए। और इस वक्त मगरबी बंगाल असातिज़ा तकर्री मामले को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। मीनाक्षी लेखी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। मिनिस्टर इन ममता बनर्जी's government of industry. Earlier on 22nd July, a sum of rupees 21 crore was found from her possession, and thereafter on 27 July, 29 crore worth of cash has been found. So a total of close to 50 crore cash has been found, in addition to 9 kgs of gold and various property which is unnamed property which has been found in the possession of Arpita. Under these circumstances, the major question which one needs to understand is why is somebody like Mamata Banerjee quiet on these deeds? The black diary which has been found is enumerating the black deeds
of the Mamta government, Mamta ji led government. And what one needs to understand at this time is that if I go into the details, 2 companies through which all these transactions have been done, the details of teachers' appointment related scam are all found in this 41-page diary. And what one needs to also know is that there's another person called Mona Lisa Das, who was enrolled as a student in 2014 in Qazi Nazrul University in Asansol. Today has become the head of the department of Bengali language in violation of all the rules and regulations. And the worst is that 10 flats have been found in her name. And 3 flats, 18D, 19D and 20D in Diamond City were found. And in one such flat, it was one of the super luxury flats, was residence only of dogs which belong to, pet dogs which belong to Mr. Partha Chatterjee. What one also needs to understand is that when ED was investigating this matter, and we want ED to investigate this matter because in 2 statements have been given by Arpita where she says that the money used to be transacted from top to bottom, and the other statement she says that my house was being used as an ATM. So under these circumstances, with the statement and the evidentiary material which has been collected, we want ED to investigate it fully as to who all were connected to these transactions. In addition to the fact that Mamta Banerjee, who is used to giving statements about just about everything, is absolutely quiet these days and has not made a single statement when people from her own cabinet have been found engaging in such illegal activities. And this reminds me of Narada, Sharada, Kohl, the teachers' appointment scam. So there are several scams. The list is rather. बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। शायद इस वक्त जो स्कैम चल रहा है 7,000 की तकर्री को लेकर जो स्कैम सामने आया है उस पर उन्होंने इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी, वो सीएम मगरबी बंगाल की जो हर मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट जारी करती थी, वो इस मामले पर एकदम खामोश है। एक भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कांवड़ियों पर फूल बरसाने और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाले असुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी एमपी लक्ष्मण ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि असुद्दीन ओवैसी मजहब की आड़ में सियासत करते हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार तरक्की की जानिब आगे बढ़ रही है। आज भारतीय ओवैसी को तो जानकारी होना, उत्तर प्रदेश में भी आज जितने भी पसमानदा मुसलमान हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से आजमगढ़, रामपुर जो जीत के आए, योगी जी और मोदी जी डबल इंजन सरकार किस तरह विकास तेजी से आगे बढ़ा रहा और जन कल्याणकारी योजना जो समाज के अंदर अति गरीब जो अंतिम व्यक्ति है उनको पहुंचाने में आज योगी जी सरकार हो, मोदी जी सरकार जो सफलता हुई वो प्राप्त हुई। आप तो मजहब के आड़े में लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं। आप अपना राजनीति के लिए मजहब के मुद्दा को लेकर आप राजनीति चलाना चाहते हैं, मगर आज जाति और मजहब के अलावा विकास और जन कल्याणकारी योजना ही आज बढ़ावा दे रही भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए आज रामपुर हो, आजमगढ़ जो जीते है, अभी तक तो इनको सबक सीखना है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत।